अब्दुल इधर आओ। जी मालिक, आपने बुलाया? अब्दुल, तुम तो जानते हो मेरा बिजनेस काफ़ी लॉस में जा रहा है। अब मैं ज़्यादा लोगों को काम पे नहीं रख सकता, सिर्फ कुछ ज़रूरतमंद लोगों को काम पे रखूँगा। कल आप आकर के मेरे मैनेजर से अपना हिसाब कर लेना। अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। बाबा जान, आपने वादा किया था इस रमज़ान में फ्रिज लाने का। बाबा जान, रमज़ान के 2 दिन रह गए हैं, आपने अभी तक फ्रिज ला के नहीं दिया। बाबा जान, इस रमज़ान गर्मी बहुत हो रही है, हमसे गर्म पानी नहीं पिया जाता, हम रोज़ा कैसे रखेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इस बार तुम्हारे लिए फ्रिज ज़रूर ला कर दूँगा, ठीक है? अब्दुल, तुम पर 2 महीने का किराया है, दे तो या घर से बाहर निकालूं? हाँ बशीर साहब, पहले घर के अंदर तो आ जाएं, चाय पीते हैं। चाय को रहने दो, पहले मेरा आप किराया दो। बशीर साहब, मैं कल दे दूँगा, आप कल शाम आ जाना। ठीक है, कल नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ भाई, परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं छोटे, बैंक से लोन लिया था, कुछ कंपनियों के साथ में सिग्नेचर किए थे और कल बैंक वाले भी पैसा लेने के लिए आ जाएंगे। कोई भी कंपनी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। भाईजान, आप परेशान ना हो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। लोग कितना सारा सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी आज घर जाके बाबा जान से बोलूँगा कि वो भी इफ्तारी के लिए सामान लेने चले। आरिफ भाई,
वो मालिक साहब ने हिसाब के लिए बोला था आज। अब्दुल, मेरी बात हो चुकी है सर से और मैं आप ही का हिसाब कर रहा हूँ। आपका हिसाब हो चुका है, आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। ये आपके पैसे। शुक्रिया आरिफ भाई। हाँ जी अब्दुल साहब, लाए हो या खाली करने का इरादा है? जी जी बशीर साहब, मैं लाया हूँ। अरे लाओ। आगे का याद से दे देना। या खुदा, ये कैसी मुश्किल की घड़ी आन पड़ी है। जो पैसे लेकर आया था वो घर के किराए में चले गए। अब मैं कैसे अपने बच्चों को मुंह दिखाऊंगा? मैंने अपने बच्चों से वादा लिया हुआ था। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। बाबा जान, हम भी बाजार से अच्छे अच्छे फल लाकर रोज़ा खोलेंगे। जी मेरे बेटा, मुझे कहीं से पैसे मिलने दो, फिर हम बाजार से जाकर अच्छे अच्छे फल खरीदेंगे। बाबा जान, रोज़ा आप ऐसे ही बोल देते हो। बाबा जान, आज मैं सलमान के साथ बाजार गया था। वहाँ सभी लोग अच्छे अच्छे फल खरीद रहे थे। और पता है बाबा जान, सलमान भी बहुत सारे फल लेकर आया है और हमारे घर में इफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा, हम अब कैसे रोज़ा खोलेंगे? अच्छा मेरे बच्चों, मेरे पास आओ। आज मैं अपने बच्चों के लिए बाजार से अच्छे अच्छे फल लेकर आऊंगा। फिर मेरे बच्चे सबकी तरह अच्छे से रोज़ा खोलेंगे। ₹80 हैं। भाईजान आप 30 के दे दीजिए, जितने भी आए। भाईजान 30 रुपए में क्या आएगा? पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है। 2 केले आएंगे 30 रुपए में। 2 किलो में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब क्या करूं मैं? अरे भाईजान, किस सोच में पड़ गए? जल्दी बताइए, देना है क्या नहीं? भाईजान आप मुझे उसमें से दे दीजिए। अरे भाईजान,
वो भैंस और बकरी के लिए रखे हुए हैं। भाईजान आप दे दीजिए, मैं उनमें से खुद छांट लूँगा। अरे भाईजान कैसी बात कर रहे हैं, मैंने बोला है ना वो भैंस और बकरी के लिए रखे हुए हैं। भाईजान मेरे बच्चों का रोज़ा है, अगर मैं कुछ नहीं लेकर गया तो मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे। आप मुझे इनमें से ही दे दीजिए, अल्लाह आपका भला करेगा। देखिए भाईजान, मैं आपको इनमें से कुछ नहीं दे सकता। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। खुदा के वास्ते आप यहाँ से चले जाएं। अपना जीना अपना मरना अब तेरी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना अब्दुल, अब्दुल, अरे अब्दुल, चौखट पे है। अब्दुल, अब्दुल रुको। हम कहाँ अल्लाह अब्दुल तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं मालिक, वो इफ्तार के लिए कुछ सामान लेने आया था। तो फिर अभी तक लिया क्यों नहीं? वो मालिक थोड़ा महंगा है, आगे से जाकर लूँगा। अब्दुल कितना गैरतमंद है, परेशान होकर भी अपनी सारी परेशानियां मुझसे छुपा रहा है। अच्छा अब्दुल, एक खुशखबरी है, मेरा बिजनेस पहले की तरह अच्छा चलने लगा है। अब से तुम मेरे साथ ही काम करोगे, ठीक है? और हाँ, इस खुशी में सारे रोज़ों की इफ्तारी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए होगी। पर मालिक, परवर कुछ नहीं, चलो मेरे साथ कुछ खरीदते हैं। भाईजान आज मार्केट में मैंने देखा, आपने अब्दुल को क्यों बोला कि आपका बिजनेस पहले की तरह ठीक हो गया है, जबकि अभी तक किसी भी कंपनी से हमारा पैसा नहीं आया और हमारे ऊपर 37 लाख का कर्ज और हो गया है। साकिब, मैं वहाँ खड़ा हुआ अब्दुल की सारी बातें सुन रहा था। अब्दुल अपने बच्चों को रोज़ा इफ्तार कराने के लिए खराब फल खरीद रहा था। ये सब मुझसे नहीं देखा गया। हेलो समीर, मैं पीएनबी बैंक से बात कर रहा हूँ। आपने जो हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू।